वेलकम टू एवरीवन, दिस इज मैथ क्लास। और आज हम लोग क्लास 7 के अंतर्गत जो एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हम लोग पढ़ेंगे। अब तक आप लोग का ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं आता है, लेकिन आप लोगों ने अब तक होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा है। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का सीखेंगे कि इंटीजर्स को मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। तो जो बेसिक दो रूल है हम उस रूल को पहले बताएंगे, और उसके बाद जो हम किस प्रकार से जब रूल के साथ हम अदर वे से बिना रूल को याद किए, बिना कुछ रट्टा लगाए, अपने आईक्यू की सहायता से कैसे इसको पूरा करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो रूल है, और एक चीज याद रखिएगा कि कमोबेश दोनों जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल है वो लगभग कॉमन है। टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट, रूल पहला जो है कि टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। यानी मैंने ये पढ़ तो दिया, आप लोग ध्यान से समझिए एक एक लाइन को सब, क्योंकि प्रत्येक वर्ड का एक अपना मीनिंग है। कि टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट यानी कि अगर आपको दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है विथ अनलाइक साइंस, और उनके साइन क्या है? अनलाइक। अनलाइक साइंस को मैंने कल भी समझाया था कि अगर एक निगेटिव है तो दूसरा क्या हो? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या हो? नेगेटिव। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस, यानी तब आप क्या कीजिए कि उसके साइन को छोड़ दीजिए। अगर दोनों अपोजिट साइन है तो उस साइन को छोड़कर उसके दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड गिव माइनस साइन टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में किसका उपयोग कर दीजिए? माइनस साइन का। सपोज आपको देखिए यहां पे 3 को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव। नहीं कुछ है तो पॉजिटिव, और 6 का साइन क्या है? निगेटिव। तो देखिए दोनों का साइन अलग अलग था, तो रूल क्या कहता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 6 जा 18, और साइन किसका लगाइए? निगेटिव का साइन, निगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि दोनों अगर साइन अपोजिट हो तो हमेशा निगेटिव साइन ही यूज करेंगे। जैसे -4 +5, तो दोनों साइन अपोजिट है तो पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 जा 20, साइन हो गया नेगेटिव का। फिर यहां पे देखिए 7 4 जा 28, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम साइन किसका यूज करेंगे? निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था। अब उसके बाद 16 5 जा 80, ये पॉजिटिव है 16 और ये निगेटिव है, तो साइन किसका होगा? फिर से निगेटिव का। तो ये रूल यही कहता है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, दोनों का साइन अपोजिट हो, अनलाइक साइन हो, यानी एक पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में हम दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा निगेटिव साइन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब रूल 2 इसका कहता है, वहां तो अपोजिट साइन था, अब इसमें क्या होगा? सेम साइन होगा। कि टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विथ लाइक साइन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। डजंट मैटर, अगर साइन सेम है तो कुछ भी नहीं सोचना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन हमेशा पॉजिटिव रखना है, प्लस का यूज करना है। जैसे 3 पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 6 जा 18। यहां देखिए 3 नेगेटिव है 6 भी नेगेटिव, तो साइन अब सेम हो गया, तो 3 6 जा 18, साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यही याद रखना था कि अगर साइन क्या हो? सेम हो जाए तो फिर हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। 7 4 जा 28, -7 इंटू -4, ये भी क्या होगा? 28 होगा। ये मल्टीप्लाई है, एडिशन नहीं। आप ये चीज को याद रखिएगा, क्योंकि सबका रूल अलग अलग है और हर तरह के रूल को हम लोग को याद रखना होगा। और अब जो है इसको आसान बनाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि अब तो ये 2 डिजिट था, 2 डिजिट से ज्यादा होता तो हम कैसे बनाते? आपको हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे कि इफ माइनस साइन अपियर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। यानी कि अगर किसी गुणनफल के प्रश्न में माइनस का संख्या ऑड नंबर टाइम्स आए, तो ऑड नंबर समझते हैं ना, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, उसको ऑड कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी ऑड नंबर है। तो कहता है कि जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज आपको दे दिया गया इस तरीके से कि -1 इंटू -7 इंटू 3 इंटू 2, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आंख कांद मूंद के इस टोटल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो 42 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके 42 हुआ। अब काउंट करना है, मल्टीप्लाई करके जब 42 आता है तो हम माइनस के साइन को काउंट करते हैं, तो 1 2 माइनस का साइन 2 आता है, जो 2 कैसा नंबर है? तो 2 एक इवन नंबर है, और
इवन नंबर, जब माइनस का नंबर इवन में आ जाए तो हम उसके लिए पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो +42 भी लिखें या नहीं भी लिखे तो दोनों ही कंडीशन में चलेगा। तो फिर जो आप हमारे पास यहाँ पे जो रूल था, उस रूल के तहत कि इफ माइनस साइंस अपेयर एन इवन नंबर ऑफ द टाइम्स इन अ प्रोडक्ट द फाइनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, और इफ माइनस साइन अपेयर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम इन अ प्रोडक्ट द फाइनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो उसी को हम लोग अब देखिए 1 के संदर्भ में समझ के देखते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को आप कितनी भी दफा मल्टीप्लाई कीजिए उसका प्रोडक्ट 1 ही आएगा। तो इसका तो ये तो चीज है कि 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 सब मल्टीप्लाई करने पर 1 को कितने भी दफा करें तो प्रोडक्ट 1 आएगा। अब जो मेन चीज है इसमें साइन क्या होगा, तो हम साइन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो साइन क्या है, 5 निगेटिव है, यानी 5 निगेटिव है, 5 निगेटिव है। तो 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने के कारण तो हम इसमें निगेटिव लगा देंगे। तो जो मेन चीज आपको याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ साइन, नंबर ऑफ माइनस, क्या नंबर ऑफ माइनस अगर इवन है तो साइन पॉजिटिव होगा, नंबर ऑफ माइनस अगर ऑड है तो साइन निगेटिव होगा। सपोज हम -1 इंटू -1 इंटू -1 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इस संदर्भ में क्या होगा, जब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हम 100 टाइम्स इसको लिखेंगे नहीं, सिंपली 100 टाइम्स या 1000 टाइप आप मल्टीप्लाई करें 1 को, उसका प्रोडक्ट 1 ही होगा। लेकिन माइनस जो होगा वो 100 टाइम होगा, तो 100 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसी को -1 इंटू -1 इंटू -1 सो ऑन 101 टाइम्स दे दे, तो 101 टाइम्स जब देगा तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 101 बार भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन इस बार साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस का संख्या 101 होगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका साइन नेगेटिव होगा। तो इवन और ऑड अगर किन्हीं का क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर कर देता हूं कि एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर से जो डिविजिबल होगा उसके यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 और 8 रहेगा, और जो ऑड नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पर 1 3 5 7 9 और 9, इसमें से कोई एक डिजिट रह सकता है। तो ये आसान तरीका है पहचानना कि कौन ऑड है कौन इवन है। तो आई होप आप लोग का मल्टीप्लीकेशन क्लियर होगा। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि अगर बड़ा से बड़ा नंबर है 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू -12 और लास्ट में इंटू 0 लगा हो, तो अगर इतना बड़ा नंबर है और लास्ट में मल्टीप्लाई के रूप में 0 है तो हम इस सबको मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं है, हम सीधा 0 लिख देंगे। ओवरऑल इसका प्रोडक्ट 0 हो जाता है, क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब हम मल्टीप्लीकेशन का यही रूल था, हम लोग डिवीजन के रूल को देखते हैं। अब रूल्स ऑफ डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन के जैसा है कि इफ हम पढ़ के आपको बताते हैं कि इफ द डिविडेंड एंड द डिविजर आर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव देन द कोसेंट इज पॉजिटिव। यानी जिसमें डिवाइड किया जा रहा है और जिससे डिवाइड किया जा रहा है, यानी जिसमें डिवाइड किया जा रहा है डिविडेंड और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिविजर। डिविडेंड और डिविजर दोनों का साइन अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में उसका जो कॉसेंट जो आता है वो पॉजिटिव होता है। तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, अब देखिए दोनों का साइन सेम है, ये प्लस तो ये पॉजिटिव। अब फिर से 6 में डिवाइड करेंगे 2 को तो 3, और यहां पर भी दोनों का साइन सेम है, माइनस तो ये क्या हो गया प्लस। इस चीज को हम लोग को याद रखना है कि सेम साइन के साथ जैसा मल्टीप्लीकेशन में होता था, सेम साइन है तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव। ठीक उसी तरीके से if either the dividend or the divisor is positive and the other is negative then the quotient is negative। यानी या तो डिवाइजर या तो डिविडेंड, दोनों में से अगर कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव हो, यानी अपोजिट साइन हो दोनों का। देखिए यहाँ पे डिविडेंड पॉजिटिव है और डिविजर नेगेटिव है तो कॉसेंट नेगेटिव आया। यहाँ पे डिविडेंड नेगेटिव है, डिविजर पॉजिटिव है तो कॉन्स्टेंट नेगेटिव। सिंपली 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और साइन के लिए दोनों का साइन देखेंगे, डिफरेंट साइन नेगेटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग को देखना है। और एक चीज याद रखिए कि इसी के अंतर्गत हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं कि अगर किसी नंबर से 0 में डिवाइड किया जाए, 0 डिवाइड 2, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा। 0 में -2 से भी डिवाइड किया जाए तो उसका भी रिजल्ट 0 होगा। लेकिन वही अगर -2 में डिवाइड किया जाए 0 से तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। इसी के लिए हम लोग लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, और इसी के लिए हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड।
हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इस बहुत जगह आपको इस तरीके से लिखा रहेगा -3 डिवाइड 0 इक्वल टू 0, बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। हम 0 से किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। लेकिन 0 में जब डिवाइड किया जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने देखा था 0 से मल्टीप्लाई किया जाता था 0 आ जाता था, लेकिन 0 में डिवाइड किया जाता था तो 0 आ जाता है। तो इस तरीके हम लोग अब तक जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पढ़ चुके हैं। तो ये जो मेरा जो नेक्स्ट जो आपके लिए वर्क होगा वो मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और इन सभी को मिलाकर फिर हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे इंटीजर्स का, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी प्रकार की जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसका इस्तेमाल होगा। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और आप लोग को अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2-3 बार इस वीडियो को रिकैप करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कॉल करें। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।